डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम। तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के, जो कि क्लास 7th की है, साइंस का बुक का चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन एन ओपैक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स अ पाथ ऑफ अ लाइट। जब कोई ओपैक ऑब्जेक्ट प्रकाश का रास्ता रोकती है तो क्या होता है। ओपैक ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है। ओपैक ऑब्जेक्ट मतलब होता है, अगर हिंदी में बोलूं तो ओपैक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुएं क्या, जिसके पार रोशनी ना जा सके उसे बोला जाता है ओपैक ऑब्जेक्ट, यानी अपारदर्शी वस्तुएं। तो होता है, उसको ये बताना है। आंसर है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ओपैक ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट पास थ्रू एंड अ डार्क रीजन कॉल्ड अ शैडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। आंसर का है कि जब प्रकाश किसी भी, यानी जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट यानी ओपैक ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो वो उसके पार नहीं जा सकता है। इसका कारण है कि वस्तु के पीछे की जो सतह होती है या जो पर्दा होगा वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अंधेरा होता है, जिसे हम परछाई भी कहते हैं या शेडो भी कहते हैं। इसीलिए वहाँ पे वो क्या करती है, प्रकाश का रास्ता रोकती है। तो वहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, when the opaque object was a shiny object like a polished steel plate, I got a shadow on the screen, but I also saw that there was a bright spot of a light on the wall on the object side. Why was it so? कि एक स्टील की चमकदार प्लेट के सामने रोशनी रखने पर परछाई भी बनी और सामने दीवार पर एक चमकीला धब्बा भी दिखाई दिया। वो क्यों है भाई, आंसर बताइए। एन ओपैक ऑब्जेक्ट विद अ पॉलिश सरफेस लाइक अ शाइनी प्लेट कॉजेज अ ब्राइट स्पॉट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा ना रोशनी के टकराकर वापस लौटने यानी रिफ्लेक्शन के कारण होता है। परछाई इसलिए नहीं बनी, क्यों, क्योंकि प्लेट के पास रोशनी नहीं जा सकती थी। चमकीला धब्बा स्पॉट क्यों नज़र आया, क्यों, क्योंकि प्लेट बहुत ज़्यादा चमकदार है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, इन अ मिरर आई कैन ऑल्सो सी माई फेस, इज दैट ऑल्सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब शीशा यानी मिरर में मुझे ना अपना चेहरा दिखाई देता है, क्या ऐसा भी प्रकाश के रिफ्लेक्शन के कारण होता है, यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण होता है। आंसर है, येस वी कैन सी आवर फेस इन अ मिरर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। हाँ, हम शीशे में अपना चेहरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही देख पाते हैं। जब रोशनी हमारे चेहरे से टकराकर शीशे पर पड़ती है तो शीशा उसे वापस क्या करता है, हमारी आंखों की तरफ भेजता है, यानी रिफ्लेक्ट करता है। यानी ये बात क्या है, बिल्कुल सही है कि शीशे में अपना चेहरा हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, Oh, now I realize why ambulance is written on an ambulance. It read ambulance when viewed from the rear view mirror of the vehicles ahead of the ambulance. तो क्वेश्चन का मतलब है कि मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो एम्बुलेंस की गाड़ी होती है, एम्बुलेंस की गाड़ी में जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो इन्वर्टेड लिखा रहता है, यानी उल्टा लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि जो आगे चलने वाली गाड़ी है उसको जब वो अपने रियर व्यू मिरर्स में देखे एम्बुलेंस लिखा हुआ तो उसे सीधा दिखाई दे और वो उसको पढ़ सके और एम्बुलेंस की गाड़ी को जाने दे। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है, और वो किस रियर व्यू मिरर के द्वारा हो रहा है ये बताना है। आंसर है, द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एंड इन्वर्टेड फ्रॉम on the front of an ambulance so that it appears correctly when seen in the rear view mirror of a vehicle. This happened due to लेटरल इन्वर्जन कॉज बाय द मिरर। एम्बुलेंस के आगे ना एम्बुलेंस शब्द को उल्टा यानी इन्वर्टेड लिखा जाता है। क्यों, ताकि जो आगे जाने वाली गाड़ी है उस गाड़ी का जो कांच होगा, यानी कौन सा कांच, रियर व्यू मिरर जो होगा, उस पर उसे क्या हो, सीधा दिखाई दे। ऐसा शीशे के कारण होने वाले लेटरल इन्वर्जन यानी दायां हिस्सा बायां और बायां हिस्सा दायां दिखने की वजह से होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन अ मिरर और देयर आर सम अदर वेज। क्वेश्चन का मतलब है, क्या हम किसी भी चीज़ की तस्वीर यानी इमेज हो सिर्फ शीशे में ही देख सकते हैं, या इसके कुछ और तरीके भी है कि हम उसे देख सके। आंसर है, वी कैन सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल और इन अ डिवाइस लाइक अ पिन होल कैमरा। नहीं,
हम किसी वस्तु की तस्वीर को किसी भी स्क्रीन पर आर पार दिखने वाले जैसे ट्रांसपेरेंट चीज़ों के माध्यम से या फिर पिन होल कैमरा जैसे उपकरण के ही मदद से हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुमिनस ऑब्जेक्ट, मार्स, मून, पोल स्टार, सन, वीनस या मिरर। क्वेश्चन का मतलब है इनमें से कौन सी वस्तुएं ल्यूमिनियस है, हमें ये बताना है, यानी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है वो बताना है। जैसे मार्स, मून, पोल स्टार, सन, वीनस, मिरर कौन सा है। ठीक है, तो आंसर है सन लुमिनस because it produces its own light, pole star luminous because it produces its own light, Venus, Mars, Moon and mirror are non-luminous object as they do not emit their own light। यानी luminous object कौन से होते हैं, जो सन है यानी सूरज है और पोल स्टार यानी ध्रुव तारा, ये दोनों के ही दोनों luminous object है। क्यों है भाई, क्योंकि ये अपना खुद का प्रकाश यानी लाइट पैदा करते हैं। दूसरी तरफ जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं वीनस, मार्स, मून यानी शुक्र, मंगल, चंद्रमा और मिरर यानी दर्पण। ये इसलिए होते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि इनके पास खुद की रोशनी नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, यानी आपको क्या दे रखा है, मैच द कॉलम करना है, आपको मैच करना है। और मैंने ये सारे मैचिंग क्या कर रखे हैं, आंसर बिल्कुल उनके सामने लिख रखे। जैसे पिन होल है, पिन होल का है ब्लॉक लाइट कंप्लीटली कैमरा। सेकंड है ओपैक ऑब्जेक्ट, द डार्क रीजन फॉर्म बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। थर्ड है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यानी फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। फोर्थ है शेडो, जिसका आंसर है लाइट पासिस थ्रू ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू इट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है साहिल, रेखा, पैट्रिक और कसीमा are trying to observe the candle flame through the pipe as shown in figure 11.16. Who can see the flame? क्वेश्चन का मतलब है कि साहिल, रेखा, पैट्रिक और कासिमा जो कि चित्र दिखाया गया है 11.16 में दिखाए गए में एक पाइप के माध्यम से मोमबत्ती की लौ को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है कि इन सब में से कौन सबसे पहले यानी कौन लौ को देख पाएगा, हमें ये बताना है, यानी उस फ्लेम को कौन देख पाएगा। आंसर है ओनली रेखा कैन सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल बिकॉज लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड रेखा line of sight is aligned with the flame. The other cannot see the flame because they are not in the path of the pipe where the flame is विजिबल। आंसर है केवल रेखा ही मोमबत्ती की लौ को देख सकती है। क्यों, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में यात्रा करता है और रेखा की देखने की दिशा बिल्कुल क्या है, लौ के बिल्कुल सामने है यानी सीधी है। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे साहिल है, पैट्रिक है या कासिमा है, उनकी जो लौ देख रहे हैं उनके रास्ते क्या है, उनके पाइप के रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं जहाँ से लौ दिखाई नहीं देगी। बट रेखा की मोमबत्ती की जो लौ है वो उसको देख सकती है। क्यों, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, रेखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है लुक एट द इमेज इन फिगर 11.17 एंड सेलेक्ट द करेक्ट इमेज शोइंग द शैडो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉयज़। क्वेश्चन का मतलब है आपके सामने ना ये 4 चित्र हैं और 4 चित्र में क्या हो रहे हैं, बॉयज़ हैं और सन है। जो सन क्या हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में दिख रहा है, यानी लड़के की जो परछाई है यानी और जो शेडो है, शेडो का सही बनना किस चित्र में दिखाया गया हमें ये बताना है। लड़का है, फिर उसके ऊपर क्या है, सन है और लड़के की परछाई है। तो क्या वो परछाई बिल्कुल सही अपनी जगह पर है, हमें ये बताना है। तो आंसर क्या होगा, कौन सा चित्र यानी सही है, हमें ये बताना है। द बॉय शेडो इज फॉर्म बेस्ड ऑन द लाइट सोर्स। इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द शेडो विल फॉल बिलो। इफ द लाइट कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ द शेडो विल बी कास्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दस ऑप्शन डी इज द करेक्ट इमेज शोइंग द शेडो ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बॉय। यानी अगर मैं इसमें ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन यानी विकल्प कौन सा होगा, विकल्प डी होगा, यानी ऑप्शन डी सही होगा, यानी चौथा चित्र बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा भाई, उसका कारण भी देख लेते हैं। परछाई हमेशा प्रकाश की दिशा पर ही निर्भर करती है। दूसरा, यदि रोशनी किसी एक तरफ यानी एक साइड से आ रही है तो परछाई हमेशा उसकी अपोजिट यानी विपरीत दिशा में ही बनेगी और यही चित्र यानी इमेज 4th में यानी डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट है द शेडो ऑफ अ बॉल इज फॉर्म्ड ऑन अ wall by placing the ball in front of a fixed torch as in figure 11.18 in the scenario. The ball is closer to the torch while in scenario the ball is closer to the wall. Choose the most accurate representation of the shadow formed in both scenario from the option provided A and B. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये एक जलती हुई टॉर्च के सामने गेंद यानी बॉल रखने पर दीवार पर उसकी छाया बनती है। तो दो स्थितियां आती है, फर्स्ट गेंद टॉर्च के पास है, दूसरा गेंद दीवार के पास है। दोनों ही स्थितियों के लिए सही छाया का चुनाव करना है हमें, ठीक है। तो आंसर होगा इन सिनेरियो 1 में द बॉल इज क्लोजर टू द टॉर्च एंड अवे फ्रॉम द वॉल, सो द शेडो वुड बी लार्ज एंड ब्लरी ऑन द वॉल, सो द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिनेरियो। अगर जो सिनेरियो 1 में देखें, 1 के लिए विकल्प बी सही है। जब गेंद यानी बॉल टॉर्च के बहुत पास और दीवार से दूर होती है तो दीवार पर बनने वाली परछाई बड़ी और धुंधली यानी लार्ज और ब्लरी बनती है, ठीक है। वहीं पर दूसरा है सिनेरियो बी में द बॉल इज क्लोजर टू द wall and away from the torch, so the shadow would be sharp and small, so the correct representation of scenario 2 will be। और scenario 2 में क्या हो रहा है, जब गेंद यानी जो बॉल है दीवार के पास और टॉर्च से दूर होती है तो परछाई छोटी और साफ यानी स्मॉल एंड शार्प बनती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फिगर 11.18 match the position of the torch in column A with the characteristics of the ball in shadow in column B। तो ओके, कॉलम ए और कॉलम बी है, उसमें आपको सही आंसर बताना है। फर्स्ट है इफ़ द टॉर्च इज क्लोज टू द बॉल, तो उसका क्या होगा, द शेडो वुड बी स्मॉलर यानी छाया यानी शेडो यानी छाया बड़ी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, सॉरी स्मॉलर लिखा है, लार्जर होना चाहिए था, ठीक है। सेकंड है यदि टॉर्च दूर है, इफ़ द टॉर्च इज़ फार अवे, तो आंसर होगा इफ़ द टॉर्च इज़ फार अवे, तो आंसर होगा द शेडो वुड बी स्मॉलर। तो ये सॉरी ऊपर नीचे हो गया है, तो पहला होगा लार्जर और सेकंड होगा स्मॉलर, ठीक है। थर्ड है इफ़ द बॉल इज़ रिमूव फ्रॉम द सेटअप, तब क्या होगा, आंसर होगा two shadow would be appear on the screen। next है if two torches are present in this setup on the left side, तो आंसर होगा bright spot would appear on the screen, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है suppose you view the tree shown in figure 11.18 through a pinhole camera, sketch the outline of the image of the tree formed in the pinhole camera। मान लीजिए आप चित्र में दिखाए गए पेड़ को एक पिनहोल कैमरा से देखते हैं। पिनहोल कैमरे में बनने वाले पेड़ यानी जो पेड़ है, पेड़ का जो इमेज की जो स्केच होगा वो आपको बनाना है। तो आंसर द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज ऑफ द ट्री फॉर्म्ड इन द पिनहोल कैमरा इज शोन। तो जो भी उसका स्केच बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा अगर हम पिनहोल कैमरा से देखते हैं। और पिनहोल कैमरा हमेशा इन्वर्टेड ही प्रतिबिंब दिखाता है, बनाता है यानी, और स्केच जो ये कॉपी में बनाया गया है वो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है राइट योर नेम इन अ पीस ऑफ अ पेपर एंड होल्ड इट इन अ फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सच दैट द पेपर इज पैरेलल टू द मिरर, स्केच द इमेज, व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस। एक कागज़ पर अपना नाम लिखिए और उसे समतल यानी प्लेन मिरर के सामने इस तरह से पकड़िए कि कागज़ सिर्फ दर्पण के ही समांतर हो, ठीक है, और मिरर में दिखने वाले छवि का स्केच बनाइए। आपको क्या अंतर दिखाई देता है इसका कारण बताइए। आंसर है व्हेन यू लुक एट द पेपर थ्रू द प्लेन मिरर द इमेज विल बी लिटरली इन्वर्टेड यानी फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। यू विल नोटिस दैट द लेटर्स ऑफ योर नेम अपीयर बैकवर्ड एज द मिरर रिवर्स लेफ्ट एंड राइट। जब आप ना मिरर में कागज़ को देखोगे तो जो छवि होगी वो पार्श्व रूप से उल्टी यानी लेटरली इन्वर्टेड क्षैतिज रूप से पलटी हुई दिखाई देगी। अंतर और कारण क्या है, आपके नाम के अक्षर पीछे की ओर दिखाई देंगे क्योंकि जो मिरर होता है वो बाएं और दाएं यानी लेफ्ट एंड राइट को आपस में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है मेजर द लेंथ ऑफ योर शेडो एट 9 AM 12 AM एंड 4 PM विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड, राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है।
सुबह 9 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम को 4 बजे अपनी परछाई की लंबाई मापें और दिए गए समयों में किस किस समय आपकी क्या परछाई है और कौन सी सबसे छोटी होगी ये बताना है। दोपहर 12 बजे आपकी परछाई सबसे छोटी होगी, ठीक है। उसका कारण भी है, क्यों, चलिए देखते हैं। द शेडो विल बी शॉर्टेस्ट एट 12 PM व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवर हेड। क्यों? क्योंकि इस समय जो सूर्य होता है, जो सन होता है, वो आपके सर के बिल्कुल ऊपर यानी वर्टिकल होता है, जिससे परछाई की जो लंबाई होती है वो न्यूनतम हो जाती है, छोटी हो जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 12 PM होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा क्यों होता है, हमें ये बताना। तो आंसर है दिस हैपन बिकॉज एट 12 PM द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, सो द एंगल बिटवीन द सन एंड द ग्राउंड ऑलमोस्ट 90 डिग्री कास्टिंग अ शॉर्टर शेडो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो दोपहर होती है, दोपहर में जब 12 बजे सूर्य ना आकाश में अपने सबसे ऊंचे बिंदु यानी हाईएस्ट पॉइंट पर होता है और इस समय सूर्य और ज़मीन के बीच का जो एंगल होगा वो लगभग 90 डिग्री का होता है, यानी सूरज हमारे सिर के ठीक ऊपर होता है। इसी कारण इस एंगल के कारण बनने वाली परछाई सबसे छोटी होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू, बाय बाय।